अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी अदिल सरफराज साहब। आज पीटीआई के एहतजाज के हवाले से बात करेंगे कि एहतजाज कहाँ तक पहुँचा है, क्या सूरत हाल है, अब तक की पार्लियामेंट के गेट क्यों बंद किए गए हैं, अडियाला जेल के बाहर इस वक्त क्या सूरत हाल है। इमरान खान साहब को आज अडियाला जेल में 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, तो इस हवाले से भी आज के व्लॉग में बात करेंगे। अदिल साहब, पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दी तो हुकूमत कह रही थी कि एक बंदा भी बाहर नहीं निकलेगा और कोई एहतजाज नहीं होगा। एहतजाज उस तरह हमें इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी नज़र नहीं आया। ताहम हुकूमत के जो इकदाम हैं, जिस तरह गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं, रेड किए जा रहे हैं घरों पर, बाबर अवान के घर भी बताया गया है कि वहाँ पर उनकी बेटी के साथ कोई उन्होंने हिरासा किया है उनको, और इस तरह और भी वाक़यात सामने आए हैं। तो आप क्या कहेंगे कि पार्लियामेंट के गेट बंद करना, हिरासा करना एमएनएज़ को, ये क्या हुकूमत चाहती क्या है? और अगर एहतजाज से नहीं घबराई हुकूमत तो फिर क्यों इस तरह के कर्फ्यू नाफिज किए गए हैं? देखिए, बुलंदो बांग दावे किए जा रहे हैं, और जब से इमरान खान साहब ने 5 अगस्त को इस तहरीक की कॉल दी है, इस एहतजाज की कॉल दी है, उस वक्त से हुकूमत की जानिब से दावे पर दावे तो किए जा रहे हैं, मगर हकीकत ये है, अमानत गिशकोरी साहब आप अग्री करेंगे कि इस वक्त हुकूमत ने बाकायदा तौर पर इमरान खान के सामने घुटने टेक दिए हैं, शिकस्त तस्लीम कर बिल्कुल शिकस्त तस्लीम कर ली है। शिकस्त तस्लीम करने की और क्या वजह यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा कि इस्लामाबाद में भले ही मुझे या आपको लोग नज़र नहीं आ रहे, लेकिन आप जरा नज़र दौड़ाएं मुल्क भर में, बिल्कुल लाहौर में देखें, बहुत से आ रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में आप देखें सर, लोग बाहर निकल रहे हैं, और ये जो लावा है ये फटना है, और ये अब आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल उस तरफ जा रही है। आप देखें, एक जानिब आप दावे कर रहे हैं कि इनका कोई इनकलाब नहीं है, ये बाहर नहीं निकल रहे घरों से, दूसरी जाने फिर आप पार्लियामेंट के अंदर गेट बंद किया, उसके दरवाजे आप बंद कर रहे हैं। ये हमारे मुल्क में जमहूरियत है, ये हमारे मुल्क में आप कह सकते हैं कि सिविल बालादस्ती है, कि जो अरकान पार्लियामेंट है, जो अवाम के डायरेक्टली मुंतखब करदा लोग हैं, वो के मोस्टली तो आजकल चुंतखब करदा है किसी और के, लेकिन जो मुंतखब करदा है उनको आपने बंद कर दिया है पार्लियामान के अंदर, और फिर आप हिरासा करने की आपकी जो एक रविश है वो बरकरार है, और गिरफ्तारियां होती हैं सियासत में, ये शुरू से होती हैं, ऐसी बात नहीं है कि अब भी हो रही है। लेकिन जिस नहज पर अब सूरत हाल जा पहुंची है कि एक शख्स जिसे आप गिरफ्तार करना चाह रहे हैं, वो शख्स अगर घर पर नहीं है, आप उसके घर जाते हैं, आप उसके घर में तोड़ फोड़ करते हैं, और फिर आप उसके बच्चों को हिरासा करते हैं। अभी मैं सुबह मैंने एक ट्वीट भी किया है, चकवाल में हमारे दोस्त हैं अली नासिर भट्टी साहब, उनके घर में वो मौजूद नहीं थे, और जहाँ तक मुझे मेरी इतलात है उन पर 9 मई का मुकदमा भी नहीं है। अच्छा। और सियासी घराना है उनका, और उनके घर पर पुलिस ने एक दफ़ा नहीं, रात को 2 दफ़ा छापा मारा। पहले गए, उनके 2 कमसिन बच्चे हैं, पहले बच्ची थी घर पे, वो बाहर आई तो उसको डराते रहे, धमकाते रहे। अपेरेंटली जो मेरी बात हुई है उनके घर वालों से, बता रहे हैं जी कि बच्ची को यहाँ तक कहा गया है कि अपने वालिद को बुलाओ, नहीं तो तुम्हें हम साथ ले जाएंगे। अब 18 साल से कम उम्र बच्ची है, 12-13 साल की बच्ची, अब वो बच्ची ट्रॉमेटाइज नहीं होगी तो क्या करेगी। उसके बाद फिर बताया जाता है जी कि सुबह फजर से पहले फिर आ गए, अच्छा ठीक है, और साथ लेडी कांस्टेबल भी आ गई, और फिर दोबारा से यही सिलसिला शुरू। और जब मैंने ट्वीट किया था उस वक्त तक पुलिस उनके घर पर मौजूद थी, और इसका मकसद क्या है? और एक शख्स जिसको आप गिरफ्तार करना चाहते हैं वो घर पर नहीं है, आप क्यों कर उनके घर पर बैठे हैं? आप उनके बच्चों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनको आप इंटीमिडेट कर रहे हैं, और आप उनके थ्रू दीगर को पैगाम दे रहे हैं कि भाई घरों से अगर बाहर निकले तो आज अगर आपके लीडर के घर के बाहर हम बैठे हैं, अंदर बैठे हैं, तो कल आपके घर के अंदर भी आएंगे। तो ये सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। यहाँ पर अभी आपने बाबर अवान साहब का तस्करा किया, बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, मुल्क भर में ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, आप इख्तिलाफ करें ना, अगर किसी शख्स ने कानून तोड़ा उसके ऊपर कानून का इतलाक करें, लेकिन ये तो तरीकाकार नहीं है। आप तो नफरत फैला रहे हैं उन नस्लों में जो आगे आइंदा आने वाली नस्लें हैं, और फिर आप गिला ये करते हैं कि इमरान खान ने हमारी नस्लें बर्बाद कर दी, इमरान खान ने जो यूथ है उसको वरगला दिया है। भाई, ईंधन तो आप फराहम कर रहे हैं उस यूथ को अपने खिलाफ करने में। आप बता रहे हैं उसको कि भाई हम रियासत हैं, हम हुकूमत हैं, हम भले ही आपके वोटों से नहीं आए, लेकिन आपकी किस्मत का फैसला हमने करना है, और आपको हम बता रहे हैं आपने ऐसे जीना है तो जिए, वगरना आप इस मुल्क से बाहर चले जाएं। आपको मालूम है अभी जो रिसेंटली आज़ादोशुमार आए हैं, पाकिस्तान सर फहरिस्त है उन ममालिक में जिसके शहरियों ने जो सियासी पनाह है वो मांगी है, गैर असाइलम की दरख्वास्तें दायर की हैं। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, जो जा चुके हैं मुल्क से, विद फैमिलीज कोशिश कर रहे हैं लोग इमिग्रेशन लेकर इस मुल्क में रहना। अब उनका शायद वो समझते हैं कि वो बेयर नहीं कर सकते इन मौजूदा हालात। लेकिन इसका जवाब भी दिया गया था हमारे इदारों की जानिब से कि अच्छी बात है, बाहर जाएंगे तो पाकिस्तान का फ़ायदा है, वहाँ से
डॉलर्स भेजेंगे तो हमारी जो इकॉनमी है उसका फ़ायदा होगा। देखिए बात यह है कि अब हम इसको अगर लाइटर टोन में ले ले, मेरे नज़दीक तो ये बड़ा ही अफसोसनाक पहलू है और बहुत ही तबाहकुन सूरत हाल है कि रियासत, जो एतजाज हसन साहब की एक नज़म थी बड़ी मशहूर हुई थी, रियासत माँ के जैसी, तो देखें यहाँ पर अब हमें सूरत हाल उसके बिल्कुल ही बरक्स नजर आ रही है। रियासत ने आपको बिल्कुल ही लावारिस छोड़ दिया है। हाँ, रियासत ये कहती है कि अगर आप रियासत की बात मान लें, हुकूमत की बात मान लें, भले ही वो जो कुछ मर्जी कहे, अगर आप उसकी बात मान लें तो आपके सारे गुनाह भी धुल जाएंगे, आपके 9 मई के केसेस वो भी खत्म हो जाएंगे, आपको सजाएं भी नहीं होंगी। हाँ, अगर आप अपने एक नजरिए के ऊपर, भले ही मैं नहीं कह रहा कि पीटीआई वालों का जो नजरिया है वो बिल्कुल दुरुस्त होगा, नहीं, उसमें खामियां होंगी, पीटीआई की जो तर्ज सियासत है उस पर भी इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन बात यह है जो मर्जी हो, इजाजत दे रहा है, आपका आइन इजाजत दे रहा है। और दूसरी बात यह है कि आपके आइन के अंदर आपने इंतखाब का एक तरीकाकार बिल्कुल तय कर रखा है, उस तरीकाकार को आप अडॉप्ट नहीं करते, आप फिर हर तरह के यहाँ पर हथकंडे अपनाए जाते हैं। अदालतें हमारी माशाल्लाह से उनका किरदार आपके सामने है। तो ओवरऑल ये सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी गई है और फिर आखिर में आकर दावा किया जाता है कि हुकूमत तो नहीं घबराई, पीटीआई जो है वो अब अपनी मौत आप मर रही है। पीटीआई अगर मर रही होती तो भाई ये सूरत हाल होती, पार्लियामान के दरवाजे बंद होते, अडयाला जेल के बाहर इजाफी नफरी आपने तैनात कर दी, 4000 से ज्यादा बंदा बताया जा रहा है उधर तैनात है। आपको मतलब है ये खदशा है, ये डर तो है ना कि लोग आएंगे इसके लिए बाहर इमरान के लिए। बिल्कुल ऐसा है, और पार्लियामेंट में ये पहला वाकया नहीं है। आज भी जो MNAs अंदर मौजूद है, जिनको ज़ाहिरी तौर पे देखा जाए तो उन्होंने बंद किया हुआ है अंदर ना, गेट बंद करके, तो वो अयाज सादिक साहब के पास गए हैं, स्पीकर साहब के पास, कि जी आप हमें बचवाएं, बाहर पुलिस है, यहाँ अरकान असम्बली, हमें कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी मैं गारंटी देता हूँ आपको अंदर कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, सैन के अंदर। और ये अयाज सादिक साहब का वाकया पहले भी हो चुका है, इन्होंने पहले भी रोका था और अंदर से पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारी हुई थी, और शेर अफजल मरवत, जैन कुरैशी और बाकी जितने भी इनके रहनुमा थे वो गिरफ्तार हुए। तो मतलब ये आइन और कानून की बात है। शेर अफजल मरवत और जैन कुरैशी किस तरफ खड़े हैं? नहीं, वो जिस तरह उनके केसेस आए हैं तो वैसे मेरे दिल में एक बातें हो रही हैं कि उनको 9 मई में भी सजा उनको नहीं हुई, उनके खिलाफ केसेस भी नहीं चल रहे। लेकिन आज शेर अफजल मरवत साहब ने एक ट्वीट किया हुआ था कि राजा साहब गुड लक, आपने लाहौर से शुरू किया है तो पंजाब आपका साथ देगा, और आप देखते हैं कि आप कितना, वो उनको चेक कर रहे हैं, चीजें ले रहे हैं, वो मजे ले रहे हैं। उन्होंने तो कल भी ये ट्वीट किया हुआ था। देखिए अब खैर शेर अफजल मरवत लोग इररिलेवेंट लोग हैं मेरी नजदीक, तो मैं उस शख्स की क्या रिस्पेक्ट करूं, या जो बंदा खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं करवाना चाहता, जो शख्स अपने किसी सोच के ऊपर कायम नहीं होगा, जो शख्स एक नजरिया जो है, जो वो समझता है कि एक नजरिए के तहत वो खड़ा है, कल को उस नजरिए से पीछे हट जाए तो उस बंदे की मैं समझता हूँ कि इज्जत हमें इतना उसको ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप इमरान खान साहब के उस नजरिए का वजन नहीं उठा सकते तो आपको बिल्कुल ही अलग हो जाना चाहिए और साइड पर हो जाना चाहिए, और फिर हल्की आंच के ऊपर ना आपको यहाँ पर आकर वो पकवाई नहीं करनी चाहिए कि आप मुझे मौका दें, मुझे दोबारा लेकर आएं और मैं आपको तहरीक शुरू करके दूंगा। भाई आप कौन है? देखिए ये हमें ना एक बड़ी गलतफहमी, एक बड़ा अच्छा वो मिसरा है ना कि मैं बड़ा अहम था, ये मेरा वहम था। ठीक है, भुट्टो साहब के साथ भी बड़े लोग थे जो कहते थे भाई हम बहुत बड़े लीडर हैं। नाम भुट्टो का था, वोट उनको पड़ गया। इमरान का नाम था, इमरान अगर इनकी जगह किसी और को भी, मैं कहना नहीं चाहता, किसी को भी खड़ा कर देते ना तो उसको वोट मिल जाते, मगर ये चीज इनसे हजम नहीं हुई। इन लोगों ने समझा कि शायद हम खुद बहुत बड़ी चीजें हैं। अवाम ने, जो अवाम जानती है वो तो इमरान खान को जानती है, और मैं आज भी समझता हूँ कि हुकूमत जो है वो इमरान को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिक्स करते करते ना उसने अपना कबाड़ा निकाल लिया। उसने जो दूरियां 8 फरवरी 9 फरवरी या उसके बाद जमहूर अवाम और हुकूमत के दरमियान थी, मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद के दरमियान थी, उनको मजीद बढ़ाया है। ये उनके पास वक्त था, अगर वो मुस्बत सियासत करते और अगर वो एक सोच समझ के साथ, तरीके के साथ चलते और रियासत को बचाने की बात करते तो शायद वो राब्ते, उस जो उनमें दूरी है वो कम होती और इनकी जो अपनी एक्सेप्टेबिलिटी है वो बढ़ती। अगर ये मॉरल हाई ग्राउंड लेते, मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ जब ये आम इंतखाबात हुए थे और क्लियर कट विक्ट्री थी इमरान खान साहब की, मगर इक़्तिदार नवाज शरीफ साहब को या नून लीग को सौंप दिया गया फॉर सम रीजंस। ये बात कही जा रही थी कि उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब के, मुझे याद है उनकी कुछ सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी हुई थी और कहा जा रहा था कि हो सकता है वो अडयाला जेल जाएंगे इमरान खान साहब के पास। बिल्कुल खबरें चल रही हैं, मुल्क को आगे लेकर चलना है, ये बात होनी है। नवाज शरीफ ने कई दफा कहा कि हम तैयार हैं बात, लेकिन देखिए ये उस वक्त हमें ये लग रहा था कि शायद अब सैनिटी प्रिवेल करेगी और अब शायद एहसास हो गया है
और दूसरी जानिब से भी इमरान खान साहब को भी एहसास हुआ होगा कि उनसे भी कुछ गलतियां माजी में हुई हैं, और अब तो शायद को देख एक के मेज पर बैठेंगे और मामलात को हल करेंगे। देखें, आज भी मैं कुछ सीनियर जर्नलिस्ट के पास बैठा हुआ था, वहां पर भी यही बात हुई। देखें, वे फॉरवर्ड क्या है, जो तहरीक है ये तो चले वक्ती तौर पर पीपल जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको आप मोबिलाइज कर लें, उनको जाहिर सी बात है, और कोई रास्ता जब नहीं बचा उनके पास अदालतों से, कहीं से आखिरी हल क्या है? देखें, हल ये तो नहीं है कि जो रजीम चल रही है आपने इसको ही आपने गो एड दे देना है कि भाई फौज आके टेक ओवर कर ले और फौज आके चलाए, ऐसा तो नहीं है ना। हमारा आइन इस बात की इजाजत देता है। और देखें, जो मौजूदा हालात में हो रहा है इसकी आइन तो हमें कतई इजाजत नहीं देता, लेकिन हो रहा है पाकिस्तान में। इसको अब रोकना कैसे है? इसको रोकना है नवाज शरीफ ने, इसको रोकना है शहबाज शरीफ ने, आसिफ जरदारी ने, भले ही ऐसे लोग जिनको हम ट्रस्ट नहीं करते या जिन्हें शायद हम अच्छा नहीं जानते, बहुत सारे लोग, मैं और आप उनको शायद ना मानते हो, इमरान खान ऑन द अदर हैंड, उनके बारे में भी बहुत से लोग उन्हें अच्छा जानते हैं, बहुत से अच्छा नहीं जानते। जब ये सब बैठेंगे, मिल बैठेंगे, तो यहाँ पर इन्हें फिर मिसाक जमहूरियत करना होगा, और वो मिसाक जमहूरियत ऐसा होगा जिस पर ये तमाम स्टेक होल्डर्स मुत्तफिक होंगे। ऐसा नहीं है कि आज नून और पीपल्स पार्टी एक प्रपोजल लेकर आए और इमरान खान साहब भी उस पर दस्तखत कर दें मगर दिल से उसे कबूल ना करें और कल को उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएं। पहले भी इस तरह होता रहा है, माजी में आप देखें कितने, और ये देखें, मिसाक जमहूरियत जब हुआ था पीपल्स पार्टी और बेनजीर भुट्टो नवाज शरीफ के दरमियान, तो जरदारी साहब आए थे, हुकूमत बनाई थी उन्होंने, लेकिन फिर जरदारी साहब जब हुकूमत में थे, वज़ीर आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, तो नवाज शरीफ साहब ने उस मिसाक जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया था। उन्होंने अगेन उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर काला कोट पहनकर इफ्तिखार चौधरी की अदालत में वो पेश हुए थे मेमो गेट केस के अंदर, और फिर इवेंचुअली उनको लेने के देने पड़े कि इमरान खान साहब किसी के कहने पर या जैसे भी वो भी आए नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। नवाज शरीफ साहब नायल करा कर गए थे यूसुफ रजा गिलानी साहब को, इमरान खान साहब नायल करा गए थे नवाज शरीफ साहब को, और फिर अब इमरान खान साहब हैं और फिर यहाँ पर नए काले कोट तैयार हैं। और अब तो काले कोटों की भी खैर जरूरत नहीं है, अब तो हालात इस तरफ जा पहुंचे हैं। तो अब एंड गेम क्या होगी? इवेंचुअली आपको बैठना होगा, आपको सुनना होगा, आपको बर्दाश्त करना होगा। आप अगर एक सियासतदान से इत्तेफाक नहीं करते ना करें, मगर मुल्क के वसी तर मफाद में आपने सियासतदानों के साथ ही बैठना है, बातचीत करनी है। अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बातचीत करेंगे तो फिर जब जामे नहीं वो होंगे तो फिर फैसले भी उन्हीं के होंगे। अब जो एहतजाज हो रहा है अमानत गुशखोरी साहब, मैं ये समझता हूँ कि एक तो ये बहुत बड़ी जीत भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स मैं तो नहीं कर रहा था कल तक कि भाई ये लोग घरों से बाहर निकलेंगे, लेकिन आज जिस तरह के हम विजुअल्स देख रहे हैं, जिस तरह की इतलात हमें मौसूल हो रही है मुल्क भर से, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं बावजूद इसके कि लोगों के सामने 9 मई भी है, 9 मई के बाद फौजी अदालतों में ट्रायल भी है, 9 मई के बाद बहुत कुछ हुआ। उसके बाद 26 नवंबर, आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की, 26 नवंबर यहाँ से चंद मीटर कदमों की मुसाफत पर क्या कुछ नहीं हुआ। उस सब के बावजूद अगर लोग इमरान खान की काल पर घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारी इस हुकूमत को अपनी इस जिद से, अपनी इस अनाज से बाहर निकलना होगा, आंखें खोलना होंगी। जो शतरमुर्ग की तरह रेत में सर दबा कर बैठे हैं, इन्हें अपने सर बाहर निकालना होंगे और हकीकत का सामना करना होगा। अगर आज भी वो हकीकत का सामना नहीं करते, नुकसान वक्ती तौर पर शायद इमरान खान को जेल में डालकर आपको लग रहा हो कि इमरान का हो रहा है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को नाअहल करके उन्हें डिसीट करके आपको ये पहुंच रहा है कि भाई हमें अक्सरियत तो मिल गई, इमरान खान तो ख़त्म हो गए। तो ये आपकी खुश फहमी है, गलत फहमी है। आपको चाहिए, अगर आप चाहते हैं, लिटरली अगर आप चाहते हैं मुल्क आगे बढ़े, जो कि आपका एक बयानिया होता है, आपकी सोच होती है कि इमरान खान तो एक कल्ट बन चुका है, इमरान खान तो ये बन चुका है, तो भाई मुल्क दुश्मन का इल्जाम लगाया जाता है। देखिए, ये हमारे यहाँ हमेशा से ऐसे होता रहा है और ये इतना लंबा नहीं चलता, मगर जितना अर्सा ये चलता है ना सर, आपके मुल्क को काफी पीछे लेकर चला जाता है। अब जो इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, चीजें रिवर्स होंगी, आज नहीं तो कल होंगी, कल नहीं तो परसों हो जाएंगी। उसमें बहुत सारे नुकसानात भी हो सकते हैं, बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन एक तो जो आपकी आम पब्लिक है, खास तौर पे वो वोटर जो अब अपना हक रायदही जो इस्तेमाल करने के उसमें पोजीशन में आ रहा है, जिसका अब वोट बन रहा है ताज़ा ताज़ा, आप उनके दिलों में क्या नफरत डाल रहे हैं? आपका जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है, पूरा जो फैब्रिक है, जुडिशल सिस्टम है, तमाम जो रियासती एक मशीनरी है, एग्जेक्टिव है, आपने उसको ही उसकी आंखों में इन क्वेश्चन कर दिया है। वो अब उस पर सवालिया अंदाज में देख रहा है कि भाई ये सिस्टम है, इसके लिए हम घरों से बाहर निकल कर अपना आपने देखा होगा, आज वीडियोस बड़ी वायरल हो रही हैं छोटे छोटे बच्चों की। योम इस्तेसाल कश्मीर था आज, तो इधर रेड जोन में बच्चे आए हुए थे स्कूलों के, तो उनसे एक रैंडम
इंटरव्यू किया गया, पूछा कि आप क्यों आए हुए हैं, आप क्या करने आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा जी हम इमरान खान के लिए आए हैं, इमरान खान को गलत इन्होंने जेल में रखा हुआ है। तो एक बच्ची सी छोटी सी वो कहती है कि जी आप मेरा ये ना चलाना, मुझे पकड़ लेंगे, मुझे उठा लेंगे। अब आप सोच देखें बच्चों की, 8 साल 9 साल 10 साल के बच्चे थे। तो जिस तरह आपने बात की कि आप नौजवान नस्ल को क्या पैगाम दे रहे देखिए हैं? यही तो मसला है ना। आप आज जिस बच्ची को आप कह रहे हैं कि अपने पापा को बुलाओ, नहीं तो आपको हम ले जाएंगे उठाकर, अब उस बच्ची का स्टेट ऑफ माइंड को आप देखें। ऐसा ही है। वो शायद अभी वक्ती तौर पर ना 1-2 साल में ये चीज भूल जाएगी, लेकिन ये जब इसका वो रहता है देखिए effect, जब ये तो वो आएगी ना अपनी एज में 18 से 20 साल की उम्र में, तो फिर उसको वो चीजें हॉन्ट करेंगी। और फिर वो जब अपनी हुकूमत को देखेगी, अपने सिस्टम को देखेगी, तो वो उसके जहन में वो चीजें आएंगी कि वो मेरी रियासत थी जो मुझे उठा कर ले जाने की बात करती थी, वो रियासत जिसने मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, वो पुलिस जो मेरे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई है, जब वही पुलिस हमें घरों में घुसकर इंटिमिडेट करेगी, तो फिर हमारे बच्चे जो हैं उन पर, इस पूरे सिस्टम पर कैसे ट्रस्ट करेंगे। तो ये मैं उन तमाम लोगों से अपील करूंगा जो इस वक्त मुक़्तदर हैं, जो इस वक्त तमाम तर मामलात को चला रहे हैं, उनको देखना होगा कि भाई आप थोड़ा सा ये भी देखें कि आप कर क्या रहे हैं। बिल्कुल, जो आपके ये इक़दामात हैं, ज़ाहिरी बात है अब ये जो काम उस पुलिस वाले ने उस बच्ची के साथ किया है, वो नवाज शरीफ साहब ने डायरेक्टली तो नहीं किया, या शहबाज शरीफ साहब ने, या हमारी फौज ने, या हमारे रियासती इदारों ने, एक शख्स ने किया है, लेकिन रेजोनेट वहाँ हो रही है कि भाई वहाँ से आए हैं, अहकामात वहाँ से आए हैं। जब वहाँ से खुली छूट दे दी गई है पुलिस को कि भाई जो मर्जी करो, जैसे मर्जी करो, बंदे पकड़ के लाओ, तो फिर आपको ये भी देखना चाहिए कि आपकी इस खुली छूट ने आपकी रियासत को कहाँ ला खड़ा किया है। बिल्कुल। और अब देखते हैं, मैं तो पहले दिन से मैं तो बड़ा पुरुमीद भी हूँ, और मैं तवक्को करता हूँ कि सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए। और इस मुल्क के लिए करना होगा, आपको बर्दाश्त जो है ना, आपको आपके अंदर होनी चाहिए। बिल्कुल, ये नहीं है कि अगर एक शख्स को अवाम ने मुंतखब कर लिया और आप समझते हैं कि वो शख्स इस काबिल नहीं है कि वो इस मुल्क को रन करे, तो आप अपने ड्राइंग रूम में बैठ कर ये डिसाइड कर लें कि नहीं, इसे इक़्तिदार में नहीं लाना। इसका नुकसान हम पहले भी भुगत चुके हैं, और आज भी शायद हम उसी जानिब गामजन है। आने दें, एक दफा इक़्तिदार दे लें। हमने तो देखा इमरान खान साहब ने 40 साल से वो देखे, इमरान खान साहब के ऊपर भी बहुत सारी तनकीद हम करते रहे हैं। आज भी वो हुकूमत में आएंगे तो शायद हम उन पर तनकीद ही कर रहे होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने जिस तरह पहले काम किया, बिल्कुल देखिए तरीकाकार ये है। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर इमरान खान साहब के खिलाफ ना आती, तो मैं तो ये समझता हूँ कि शायद इमरान खान साहब जो आज मकबूलियत एंजॉय कर रहे हैं, इसकी आदि भी उनके पास ना होती। ऐसा ही आपने खुद उनको काफी क्राइसिस रहे मुल्क में, बिल्कुल, और उनकी ना तैयारी थी, ना उनकी टीम उनको अच्छी मिली कि वो डिलीवर कर सके। और ये एक तरीका जमहूरियत में यही एक तरीका कार होता है कि एक गवर्नमेंट आती है, लोग उसे मुंतखब करते हैं, वो पार्लियामान में पहुंच जाती है, बिल्कुल 5 साल उसको पूरे मिलते हैं। वो 5 साल के बाद दोबारा जब अवाम में जाती है, तो अवाम फिर डिसाइड करती है कि आया इसने डिलीवर किया या नहीं। अगर नहीं किया तो वो किसी और को मुंतखब कर लेती है। बिल्कुल, जब आपने खुद बैठकर ये डिसाइड कर लेना है, तो फिर इलेक्शन का ही फायदा नहीं है। देखिए ना, फिर खर्चा करते जमहूरियत में से जमहूर को ही निकाल दें, फिर आप पीछे क्या बच जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, अफसोसनाक है। चले इस पे बेहतर की उम्मीद ही कर सकते हैं। दूसरा, इमरान खान साहब जो हैं उनको आज 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि 2 साल मुकम्मल होने के बाद क़यादत ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन इमरान खान को आप क्या देख रहे हैं? अगर उनको मज़ीद 1 साल 2 साल अंदर रखा जाता है, और पहले जो बात की जाती थी कि 10 दिन भी नहीं रह सकेंगे अंदर, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह खान साहब ने ये जेल गुजारी है, 2 साल उनको आज मुकम्मल हो चुके हैं, आज एहतजाज भी उसी हवाले से उनके 2 साल मुकम्मल होने पे, तो फ्यूचर आपको क्या नज़र आ रहा है? कोई हल जल्द होता नज़र आ रहा है आपको? जिस तरह आपने बात की सैनिटी की, या बैठना होगा सबको, क्योंकि आप तो पावरफुल ज़्यादा हैं, हुकूमत भी, इदारे भी, तो क्या कोई ऐसा मुमकिन है रास्ता कि जिससे मुज़ाकरात हो सके, या खान साहब बाहर आके वो भी एक देखिए, मुज़ाकरात इस मुल्क में एक ही दिन हो सकते हैं, जिस दिन इमरान खान साहब खुद कहें कि ठीक है मैं बात करने को तैयार हूँ। इमरान खान साहब के लहजे में जिस दिन लचक आ जाएगी, उस दिन मुज़ाकरात होंगे भी और कामयाब भी हो जाएंगे। इस वक्त मसला जो दरपेश है रियासत को या हुकूमत को, वो ये है कि भाई एक शख्स है जो उनके साथ बात करना ही नहीं चाहता, तो वो उनके लिए बड़ा एक मुश्किल हो चुका है। ये एक ऐसी हड्डी है गले की, इमरान खान जिसका नाम है, वो अब फंस गई है, वो ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। और नून लीग, मैं समझता हूँ हमारे जो पूरा इस वक्त रजीम है, ये खुद एक अजीब कश्मकश में मुब्तला हैं, उलझन का शिकार हैं। वक्त बज़ाहिर तो ये तासुर ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इस वक्त बड़े स्ट्रांग हैं, बड़ी अक्सरियत है हमारे पास,
हमारा मुल्क बड़े अच्छे तरीके से जा रहा है, बिल्कुल इकॉनमी हमारा बहुत अच्छे जा पावर रहे हैं, चलता है इंटरनेशनली, और इमरान खान ताल्लुकात साहब को बहुत हमने अच्छे। दीवार से लगा दिया है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल ही बरक्स है। और मैं तो ये समझता हूँ कि इमरान खान का मजीद जितना आप अरसा बता रहे हैं वो तो बहुत ज़्यादा है। वैसे कुछ दिन भी जेल में रहना जो है ना इस वक्त मौजूदा निज़ाम के लिए बड़ा ख़तरनाक साबित हो सकता है। और मौजूदा निज़ाम की इतलात के मुताबिक भी यही कोशिशें हैं कि किस तरीके से उन्हें बाहर निकालें। जैसा कि पहले कोशिश हुई वो नहीं हाँ, माने, बातचीत से अब कोई फिर कोशिश हाल की नहीं। जाएगी कि भाई उन्हें बाहर भेज दिया जाए, किसी मुल्क में भेज दिया जाए, सियासत से उन्हें दूर किया जाए वक्ती तौर पर, या जैसे भी है जेल से उन्हें बाहर निकालना इस वक्त मेरा ख्याल है इनकी प्रायोरिटी होगी। क्योंकि जेल में रहकर जो इमरान खान साहब को ये तोड़ना चाहते थे, मुझे लगता है उन्होंने उनको मजबूत बना दिया। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि जो तोड़ना चाह रहे थे, इमरान खान की जमात को ख़त्म करना चाह रहे थे, मज़ीद हुकूमती इक़दामात से वो मजबूत हुए। ये थी आज की वीडियो पीटीआई एहतजाज के हवाले से। जो भी अपडेट होगी आपको इंशाल्लाह उससे आगाह करते रहेंगे। मुझे और अदिल सरफराज साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।